नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक, संस्कृत की पुस्तक। पाठ है यो जानाति सः पंडितः। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ये हेलियां हैं। ठीक है, जो जानता है वह पंडित है। ठीक है, ये है हमारे पाठ का हिंदी अर्थ। संस्कृत साहित्य पहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का बहुत विशिष्ट स्थान है। पहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेलियां जो होती हैं वो बालक से वृद्धावस्था तक मनुष्य की जो मानसिक उल्लास है उसको उत्पन्न करती हैं, खुशी प्रदान करती हैं। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयन्ति। बुद्धि की जो तार्किक शक्ति है उसको बढ़ाती हैं। चिंतन क्षमता विकासयन्ति। चिंतन क्षमता को भी विकसित करती हैं। पूर्व जाना कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। और हमारे पहले के लोगों की कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को दिखाती हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारी पहली श्लोक है, पहली पहेलिका है। भोजनांते च किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंतः कस्य वै सुतः। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु का पद कैसा बताया गया है। और ये लास्ट में तक्रम शक्रस्य दुर्लभ। एक बात और हमें समझनी चाहिए। श्लोकों को पढ़ने से पूर्व हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, श्लोकों का अर्थ कहानी की तरह लाइन से नहीं चलता है। हमें शब्द बीच-बीच में से उठाने पड़ते हैं और उन्हें क्रम में लगाना पड़ता है, जिसके बाद हमें अर्थ मिलता है। तो हर श्लोक के नीचे ये विवरणम दिया है, उसके बाद में हम इसका इसके हिसाब से अर्थ निकालेंगे। क्या है कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो उदाहरण यहाँ है तक्रम, और इन्होंने कविता में भी दिया है। तक्रम यानी मट्ठा। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। मट्ठा। शक्रस्य जयंतः कस्यः पुत्रः। जयंत किसका पुत्र है। इंद्रस्य। इंद्र, इंद्र मतलब शक्र का। शक्रस्य इंद्रस्य सेम मीनिंग। फिर कह रहे हैं विष्णु सान्निध्यम कथम उक्त। विष्णु का सानिध्य कैसा है। तो कैसा है, दुर्लभ है, मुश्किल से पाने योग्य है। तर हमें लाइन से मिला है। भोजनांते च किम पेयम तक्रम जयंतः कस्य वै सुतः शक्रस्य कथम विष्णु पदम प्रोक्ता दुर्लभ। यानी यदि हम हिंदी अर्थ देखें, शब्दार्थ अगर आप चाहें पढ़ सकते हैं। यदि हम हिंदी अर्थ देखें क्या होगा। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। छाछ आंसर है। जयंत किसका पुत्र है। इंद्र का। इंद्र आंसर है। विष्णु का पद कैसा है। दुर्लभ। दुर्लभ आंसर है। ठीक है, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। न तस्य आदिर तस्य अंतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद। यानी तस्य आदि ही न अस्ति। जिस अक्षर जिस शब्द के प्रारंभ में न है, आदि यानी प्रारंभ में जिसके न है, तस्य अंतः अपि न अस्ति, और उस शब्द के अंत में भी न है। तस्य मध्य यह तिष्ठति, उसके मध्य में यह अक्षर है। तत् तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तत्वद, यदि जानते हो तो बताओ। ये बहुत इजी है। आगे है ना, बीच में है या, पीछे है ना। तो नयन, नयन यानी आंखें, उत्तर हो जाएगा नयनम। छात्र चाहें तो शब्दार्थ एक बार पढ़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, एक बार हिंदी अर्थ देखें तो। उसका आदि आरंभ न है, उसका अंत भी न है, उसके मध्य में जो यह स्थित है वह तुम्हारा भी है, मेरा भी है, यदि जानते हो तब। अगला प्रश्न। वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिं सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः। मतलब वृक्षस्य अग्रे फलं दृष्टं, वृक्ष के आगे फल है। फलस्य अग्रे वृक्षः एव च, और फल के आगे भी वृक्ष ही है। कारः यस्य आदिः, जिसके स्टार्टिंग में अ है। तथैव सकारः यस्य अन्ते अस्ति। अ स्टार्टिंग में है, प्रारंभ में है, और स लास्ट में है। तत्पदम यह जानाति सह पंडितः। यानी वृक्ष के अग्रभाग में फल है और फल के अग्रभाग में वृक्ष ही है। स्टार्टिंग है अ से, लास्ट है स से। जो जानता है वो है पंडित।
इसके एक बार शब्दार्थ देखते हैं, फिर उत्तर देखेंगे। उत्तर है वैसे अनानास, क्योंकि इसके आगे है अ, पीछे है स और यहाँ पे यही बोला गया है कि जिसके आगे है जिसके अकारः यस्य आदि जिसकी स्टार्टिंग में है और सकार जिसके लास्ट में है, वो बताओ। तो हमारा उत्तर है अनानास, ठीक है? अगला है अगली अगली प्रहेलिका है किमिच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। मतलब मनुष्य काशी में क्या चाहता है, ठीक है? ये उत्तर यहाँ लिखना है। युद्धे महाराजानां कः हितः। युद्ध में महाराजाओं का क्या हित है? महाराज जो राजा लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या हित है उनका? कः सर्वदेवानां वन्दनीयः। कौन सभी देवताओं के द्वारा वंदनीय है? एक पदेन उत्तरम ददातु। हमें ये एक पद में उत्तर देना है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे लिखा है मनुष्य काशी में क्या चाहता है? मृत्यु चाहता है। लोगों की ऐसी धारणा है कि मरने से पहले मतलब मृत्यु के पहले मृत्यु काशी में है। तो मनुष्य काशी में मृत्यु चाहता है। कई लोग चले भी जाते हैं जब उनको लगता है उनका समय पास आ गया है। युद्ध में महाराजा नाम कः हितः। युद्ध में महाराजाओं का क्या हित है? जय, उनकी जय हित है। जय में ही उनकी भलाई है। अब मृत्यु और जय को मिला दो बन जाएगा मृत्युंजय। और देवताओं के द्वारा पूजनीय क्या है? तो मृत्युंजय यानी कि भगवान शिव। एक पदेन उत्तरम ददातु। एक पद में उत्तर आ गया। शिवः मृत्युंजयः मृत्युंजय, ठीक है? मनुष्य काशी में क्या चाहता है? मृत्यु चाहता है। राजाओं का युद्ध में क्या हित है? जय हित है। सब देवताओं में कौन वंदनीय है? मृत्युंजय वंदनीय है। इसका एक ही उत्तर है मृत्युंजय यानी भगवान शिव। आगे देखते हैं। कुलालस्य गृहे यर्धम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सह पंडितः। क्या कह रहे हैं कि कुंभकार के घर में आधा है। कुंभकार यानी मटका बनाने वाले, उसके यहाँ पे आधा है। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम और उसका आधा हिस्सा जो है वो हस्तिनापुर में है। द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किमस्ति और दोनों शब्द दोनों को मिला दें जो कुंभकार के यहाँ है जो हस्तिनापुर में है दोनों को मिला दें तो जो है वो लंका में है। तो जो जानता है वो पंडित है। तो यहाँ पे क्या है कुंभकार से गृहे एकम अर्धम किम। कुंभकार के घर में एक क्या है तो है मटका। हस्तिनापुर में दूसरा क्या है तो है कर्ण। दोनों को मिलाकर पूर्ण रूप में क्या बन रहा है जो लंका में है तो वो है कुंभकर्ण। कुंभ और कर्ण मिला के बन जाएगा कुंभकर्ण, ठीक है? तो क्या होगा कुम्हार के घर में आधा उससे आधा हस्तिनापुर में दोनों मिलकर लंका में है जो जानता है वह विद्वान कुंभकर्ण। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ।